नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित। अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब मेरे साथ में 2 साल के पिछले करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसमें मैं अब तक मल्टीपल लेक्चर्स ले चुका हूं, लेकिन इसमें हम खास करके डिफेंस साइंस समझ रहे थे। तो इसी डिफेंस साइंस के अगले वाले पार्ट को अब हम लोग समझ करके लेते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सब सीखा कि मिसाइल्स कैसे काम करती हैं, उनके अंदर में कौन कौन से इंजन्स लगे हैं, अलग अलग टाइप के मिसाइल्स कौन कौन से हैं, और उनमें से भी कौन कौन सी मिसाइल्स चर्चा में है। अब आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था, हम सबमरीन्स के बारे में और जितने भी नेवल और हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप लोग न्यू हैं हमारे अनअकैडमी के इस चैनल पर, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देरी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सबमरीन क्या होती है। सबमरीन ऑब्वियसली वाटर के नीचे रह करके दुश्मन के एरिया में जाकर के वहां पर कहो वैसा अटैक कर सके, उस कैपेबिलिटी की जो मशीन होगी उसको हम लोग सबमरीन्स कहेंगे। तो आप लोग सब देख सकते हो, सबमरीन के अंदर में अलग अलग चेंबर्स वगैरह होते हैं। इनफैक्ट आप सबको याद होगा, हमारे पास में दो जो है वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। K15 एक थी हमारी, और एक K4 जो है वो सागरिका, अगेन आप लोगों को याद होगा। तो ये हमारी मिसाइल सिस्टम्स भी थी। देन हम लोग यहाँ से जो है वो टॉर्पीडोज भी लॉन्च करते हैं। तो टॉर्पीडोज वगैरह हम लोग जो है वो सब कुछ देखेंगे। तो सबमरीन्स जो है, जब हम इनको देखते हैं तो सबमरीन्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं कि जो भी सबमरीन होगी वो सबमरीन आपकी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगी कि वो अटैक सबमरीन होगी, और दूसरी जो होगी उसको हम लोग बैलिस्टिक सबमरीन जो है वो कहेंगे। बैलिस्टिक सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल होगी, उसको आप जब भी बोलोगे तब जाकर के वो स्ट्रैटेजिकली लॉन्च करेगी। अटैक सबमरीन का एक ही काम है, देखते ही डिस्ट्रॉय करो। सबमरीन को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें हम लोग सबमरीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और तरीका अगर हम लोग देखें तो वो कौन से फ्यूल से ये पावर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सबमरीन जो होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, ओके, जिनके अंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर आपको मिलेगा। और दूसरी जो सबमरीन्स होती हैं वो डीजल पावर्ड जो हैं वो आप लोगों को मिलेगी। और ये बेसिकली डीजल प्लस इलेक्ट्रिक, इस तरीके से हम लोग जो है वो कहते हैं। तो अब हम लोग जो आगे सबमरीन सीखने वाले हैं उसमें आप लोग मेजरली यही सब चीजें जो है वो देखने वाले हो कि सबमरीन को या तो आप अटैक सबमरीन कहोगे या बैलिस्टिक सबमरीन कहोगे, और उसके अलावा ये या तो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी या फिर डीजल पावर्ड होंगी। तो सबमरीन्स एज आई सेड कि क्या होंगी, तो सबमरीन्स ऑपरेट अंडर वाटर और एनिमी को जब भी आप कहोगे तब डिस्ट्रॉय करेगी। दो टाइप है मेजरली, अटैक या फिर बैलिस्टिक की। अब देखिए, इनके अंदर में एक और कैपेबिलिटी होती है जिसको हम टॉर्पेडोज कहते हैं। टॉर्पेडोज क्या होते हैं? टॉर्पेडोज बेसिकली इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है जो अगेन आप लॉन्च करने के बाद में सीधा जाता है, और पहले से ही इसको हम लोग जो है वो शिप के मेजरली जो हल वाला पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अटैक सबमरीन जो है, ओके, अब देखिएगा, जो अटैक सबमरीन है, इंडिया में हम लोग सबमरीन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अटैक सबमरीन जो होगी, और अगर वो डीजल एम्पावर्ड है, ओके, तो हम उसको एसएसके कहेंगे। और अगर वो न्यूक्लियर एम्पावर्ड है तो हम उसको एसएसएन कहेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनली डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड उसको एसएसके, और न्यूक्लियर पावर्ड होगी उसको हम एसएसएन कहेंगे। नाम ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि एसएसके मतलब सबमर्सिबल शिप हंटर किलर, और एसएसएन का मतलब है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर। देन बैलिस्टिक अगेन होती है। बैलिस्टिक आप यूजुअली क्या करते हो, चुपके से आप जाओगे वहां पर, चुप करके बैठे रहोगे, और जब आपको स्ट्रैटेजिक कमांड जब बोलता है कि आप अब अटैक कीजिए तभी वो अटैक करेगा। तो बैलिस्टिक सबमरीन में आप लोग देखोगे कि इसके अंदर में डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड हो सकती है या फिर इसके अंदर में न्यूक्लियर पावर्ड भी हो सकती है। जब ये सिर्फ बैलिस्टिक और डीजल पावर्ड होती है तब हम उसको सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब हम लोग उसको एसएसबी बोलते हैं, और बैलिस्टिक न्यूक्लियर मतलब आप लोगों का एसएसबीएन हो गया। तो आई होप ये एक क्लासिफिकेशन जो है वो सबमरीन्स का आपको क्लियर हो गया है। तो अब सीधी सी बात है, हमारे पास में जो न्यूक्लियर पावर्ड है उसको या तो एसएसएन या फिर एसएसबीएन हम कहेंगे। हमारे पास में ऐसी कोई सबमरीन्स है? आंसर इज यस। एसएसबीएन फ्लीट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो फ्लीट है उसमें सबसे पहले जो एक मतलब जो सबमरीन है हमारे पास में उसका नाम है अरिहंत, और दूसरा जो है वो है उसका नाम है अरिघट। तो एस एस
BN बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मतलब वेट करेगी, वेट करने के बाद में जब आपको स्ट्रेटेजिक कमांड ऑर्डर करेगा कि अब अटैक किया जाए, तब अटैक होगा। देन कम्स SSN। SSN फ्लीट मतलब क्या है? अटैक करो, सीधा देखते ही आप अटैक करो। और सबसे से इंपॉर्टेंट देखिए, चक्र जो है हम लोग कब यूज करते हैं? श्री भगवान कृष्ण जो है वो चक्र कब यूज करेंगे? जब देखते ही किसी के ऊपर में अटैक करना है तो इसलिए एसएसएन में आप लोग चक्र 1 ऐसे नाम याद रख सकते हो। चक्र 2 करंटली एक्टिव है, चक्र 1 जो है वो अब हमारी नहीं रही है, इसको हम लोगों ने 1991 में रिटर्न कर दिया था। चक्र 2 अभी काम में है, 2012 में हम लोगों ने इसको इंडक्ट किया हुआ है, अभी भी ये पूरी तरीके से काम कर रही है। और जहां तक बात आती है हमारी चक्र 3 की, तो चक्र 3 पर हम लोगों ने बात की हुई है, इंडिया और रशिया ने पैक्ट किया हुआ है कि हम जल्दी ही इसको लेकर के आएंगे, बाय 2025 इट इज एक्सपेक्टेड। तो अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो वो अपने पास में 3 ही एक्टिव है। एक है अरिहंत, एक है अरिघट, और तीसरा जो है वो है चक्र 2। ठीक है, आगे बढ़ता है और अब हम लोग जो है वो देखते हैं डीजल पावर्ड। तो डीजल पावर्ड बहुत सारी हमारे पास में, दिस इज नॉट द फर्स्ट सबमरीन जो इसके अंदर में, लगभग हमारे पास में 14 से भी ज़्यादा जो है वो आप लोग सबमरीन जो है वो हमारे पास में देखोगे। इसमें अलग अलग क्लास है, जैसे कि आप कलवरी क्लास देखोगे, सिंधु घोष क्लास देखोगे, शिशु कुमार क्लास देखोगे, उसके अंदर में और सबमरीन्स हैं। इनमें एक इंडिया ने जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। तो हमने सोचा कि रादर देन फ्रांस से सबमरीन परचेज करने की जगह हम उनसे क्या कर लेते हैं, हम उनसे सारा का सारा जो पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं ढांचा जो है या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वही हम लोग उनसे मंगवा लेते हैं, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो हमने उनसे उनकी ब्लूप्रिंट जो है मंगवा ली, और ब्लूप्रिंट मंगवाने के बाद में हमने खुद ने ही ये सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया अंडर द प्रोजेक्ट 75। ओके, तो ये भी अगेन इनको कलवरी क्लास की ही सबमरीन बोलते हैं, लेकिन ये डीजल एम्पावर्ड होंगी। ओके, तो इसके अंदर में INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, वेड़ा, वागीर, ये सब सबमरीन जो है इनको ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है। तो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग आपका एक 2016-17 से शुरू हुआ था। लगभग 2017 से हम लोगों ने इनको इंडक्ट करना शुरू किया। अभी रिसेंटली जनवरी 2023 में INS वागीर को हमने इंडक्ट कर लिया है, इसके ट्रायल वगैरह पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन INS वाक्षीर एक लास्ट जो है इसके अंदर में प्रोजेक्ट 75 में एक सबमरीन बचती है जिसको अब तक इंडक्ट करना बाकी है, जिसको जल्दी ही इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब सीधी सी बात है, इससे क्या होगा कि भाई अगर सबमरीन वॉरफेयर होता है, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रेकनेंस ऑपरेशंस है, अंडर वाटर माइनिंग ऑपरेशंस वगैरह हैं, तो इन सब में हमारी ये सबमरीन्स हमको मदद करेगी। तो गाइस दिस वाज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अंडर वाटर क्या चल रहा है। तो अंडर वाटर में मैंने आपको बताया डीजल एम्पावर्ड एंड न्यूक्लियर एम्पावर्ड सबमरीन्स। आगे अगर हम जाएं तो सरफेस पर हम जाते हैं। तो सरफेस पर देखिए, सरफेस पर अगर आप देखोगे तो 4 या 5 मेजर चीजें जो है वो आप लोग सुनोगे। ओके, बहुत सारे लोग जो है जो डिफेंस की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या UPSC की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ये एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या हैं, या फिर अगेन आगे जो है वो आप लोग कुछ ऐसी सब चीज़ें सुनोगे, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं सर, कॉर्वेट क्या होते हैं सर, फ्रिगेट क्या होते हैं, या इवन ये जो PV मतलब पेट्रोल वेसल्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये अब सब आप लोगों को चीज़ें जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को समझ के लेते हैं और उसके पीछे की कहानी को हम लोग समझ करके लेते हैं। मान लीजिए हम लोग जो है वो इंडिया में है और ऑब्वियसली कल अगर हमारा झगड़ा जो है वो चाइना के साथ में इस तरीके से हो जाता है। अब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डायग्राम है, मेरा मैप अगर आप लोगों को बुरा लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मान लीजिए कल हमको अगर अटैक करना है, तो अभी क्या है, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन लोग अटैक करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, या मान लो इसकी अगर ईस्टर्न सिटी पे जाना है तो हमारे फाइटर जेट्स यहाँ से जा करके हमला करके ऐसे वापस बैक आएंगे रीफ्यूलिंग करने के लिए, अगेन वापस से वेपन्स जो है वो वापस से रीलोड करने के लिए। तो इन सब में वो ऑपरेशन जो इतने स्मूथ नहीं होते हैं। कल को अगर मान लो अपना चाइना के साथ में वॉर हो ही गया, तो एक दूसरा ऑप्शन कोई हम लोग निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज बिल्कुल यस। और दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दूसरा ऑप्शन हम लोग निकालेंगे कि इंडिया जो है वो सीधा क्या करेगा, इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको भेज सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक चलता फिरता पोर्ट होगा, ये ऑलमोस्ट चाइना के यहाँ पर हम लोग पास में लेकर के आ जाएंगे, और यहाँ से ये सब हमले वगैरह जो भी आपको करने हैं वो कर लिए, वापस से रीलोड करने के लिए आप आ गए, और इसके अंदर में आपके जितने भी आपको सप्लाई चाहिए वो सारे के सारे आपको इसी के अंदर में मिल जाएंगे। तो इसी के चलते हम लोगों ने जो है वो हमारा क्या बनाना शुरू कर दिया, हमने हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जो मंगवाने शुरू कर दिए। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग पहली बार नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद से ही चल रहा है। जैसे INS विक्रांत हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था,
तो यूके जो था, यूके से हम लोगों ने उसको लिया था, लगभग 37 ईयर्स तक उसने सर्विस दी, फिर उसको रिटायर कर दिया। आईएनएस विराट था, आईएनएस विराट जो है वो भी हमने अगेन यूके से ही लिया था, अगेन लगभग 26 साल तक उसने भी सर्विस दी और बाद में लगभग 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया। फिर हमने रशिया को बोला भाई तुम हमको एयरक्राफ्ट कैरियर दे सकते हो क्या, तो उनके पास में एक ऑलरेडी था ही, तो हम लोगों ने उनसे ले लिया, जिसका नाम है आज आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य हम लोगों ने 2013 में इंडक्ट किया हुआ है। ओके, तो जो इंडियन नेवी में ऑलरेडी काम कर रहा है, लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स पे हम लोगों ने इसको परचेस किया था। ओके, अभी ऑलरेडी ऑपरेशन में है, लेकिन हम हमेशा से चाहते थे कि हम खुद का एक इंडिजीनियस अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाए, और हम लोग अगर वो कर पाएँ तो हमारी और भी कैपेबिलिटीज़ दिखेंगी। हम लोग नहीं चाहते कि हम डिफेंस में ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि हम डिफेंस में ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने तो पहले खुद के लिए तो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, इसलिए फिर हम लोगों ने बनाया आईएनएस विक्रांत, आईएसी विक्रांत जो है वो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से ही रखा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके पीछे हमेशा आईएसी लगेगा, दैट इज़ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है वो आयन, अब हमारे पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आ गया है। तब ये रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि देखिए लगभग 20,000 करोड़ की लागत से हम लोगों ने इसको बनाया है। ओके, अभी रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में आई मीन। ओके, बाकी इसके ऊपर में आप लोग जो है वो लगभग मिग-29 फाइटर जेट्स या कैमोव के हेलीकॉप्टर्स या MH-60R के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ये सब आप जो है वो इसमें लगा सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए इसमें क्रू ही अगर हम लोग देखें तो लगभग 1700 लोगों की इसमें क्रू वगैरह जो है वो रहती है, और यहाँ से ये सारा का सारा आपका इस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो काम करता है। आई होप आपको एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगला जो चीज़ है वो है डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स। जब भी आप न्यूज़ खोलोगे तो आपने सुना होगा कभी आईएनएस करवत्ती, कवरत्ती जो है उसको लिया है, देन फिर बताते समय में बताते हैं कि आईएनएस कवरत्ती जो है इट इज़ नथिंग बट अ डिस्ट्रॉयर। ओके, या आईएनएस कवरत्ती जो है उसके बारे में बोलेंगे कि ये हमने लिया है, या फिर प्रोजेक्ट 15B में हम लोगों ने एक डिस्ट्रॉयर शिप जो है वो इंडक्ट की है, या फिर अगेन हम लोग बोलेंगे कि फ्रिगेट जो तुशिल है उसको हमने इंडक्ट किया है, या फिर ओपीवी सजग हम लोगों ने ली। तो ये सब क्या होता है, मतलब इनमें फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, अगर मान लो हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेते हैं, तो अरे एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग सीधा पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे क्या कि जाओ भाई तुम पूरा अटैक जो है वो करो और अटैक संभालो? आंसर इज नो। उसको आपको जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो मान लीजिए अगर ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए आगे पीछे में कुछ वेसल्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। अब ये अलग अलग टाइप के वेसल्स हम लोग जो है वो लगाते हैं, और अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो जस्ट लाइक ह्यूमंस में अगर हम लोग देखें तो अपने को क्या दिखता है कि हर एक ह्यूमन जो है उसके बॉडी के हिसाब से वो अलग अलग एथलेटिक्स कर सकता है। ठीक है, एक होगा जो थोड़ा सा शरीर में बड़ा होगा, मारने वारने के अच्छा काम आएगा वो। ओके, देन कोई अपने को चाहिए कि थोड़ा छोटा रहे। ओके, और एक अगेन और कोई छोटा रहे जो अगेन तीसरा कोई काम कर सकता है। बस गाइस इसी तरीके से इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट जो वो लगे हुए रहते हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट एंड कॉर्वेट जो हम लोग सीखने वाले हैं, उनका भी बस यही फ़र्क है कि यू आर ओके, मोर और लेस काम सब लोग एक ही करते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना होता है आप में कि इनकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो शेप में लार्जेस्ट होंगे, और लार्जेस्ट होंगे तो उनके नंबर्स भी आपको कम मिलेंगे। ओके, देन कम्स फ्रिगेट्स। फ्रिगेट जो है वो मिडल साइज़ के होंगे, और कॉर्वेट जो है वो एकदम स्मॉलेस्ट साइज़ के होते हैं और स्मॉलेस्ट क्रू को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में मेजरली अगर कहूँ तो बेसिकली इनकी कैपेबिलिटी का डिफरेंस होता है कि अब सीधी सी बात है, तुम बड़े हो तो ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा क्रू को सपोर्ट कर पाओगे, ज़्यादा दूर तक जा पाओगे, लेकिन छोटे हो तो उस हिसाब से आपके काम जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो कॉर्वेट हमारे पास में बहुत सारे हैं। इनफैक्ट आप देखो लगभग 23 से भी ज़्यादा हमारे पास में कॉर्वेट्स हैं, और इन कॉर्वेट्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कामोर्ता क्लास, पोरा, खुकरी, अभय, वीर, ये सब जो है वो कॉर्वेट का क्लासिफिकेशन हो गया। वही अगर हम फ्रिगेट की बात करें तो फ्रिगेट जो है वो लगभग हमारे पास में 13+ है। ऑब्वियस ही बात है, मिड साइज के हो तो इसके अंदर में आप शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ऐसे जो क्लास के हैं आप लोग कॉर्वेट देखोगे, जो अगेन फाइट करेंगे, लड़ने का काम है इनका मेजरली। ओके, एक प्रोजेक्ट 17A ऑलरेडी चर्चा में चल रहा है, जो एक फ्यूचर में एक और कॉर्वेट क्लास जो है वो क्रिएट करेगा। देन कम्स डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर जो है वो सबसे आगे में यूजुअली खड़े रहते हैं। ओके, मैन्यूवेबल होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं,
और यूजुअली बैटल ग्रुप में सबसे आगे यही खड़े होते हैं। ओके, और इसके भी लगभग हमारे पास में 10 से ज़्यादा ये हैं, जिनमें राजपूत क्लास है, दिल्ली क्लास है, कोलकाता क्लास है, और एक नई क्लास अभी ऑलरेडी चल रही है अंडर प्रोजेक्ट 15B, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो आई होप आप लोगों को ये क्या होते हैं वो सबको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर इज ऑल्सो पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल क्या होता है? पेट्रोलिंग का काम, मतलब आप इधर से उधर घूमने वाले हो, चीज़ों को चेक करने वाले हो कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है, और मेजरली कोस्ट के अराउंड में ही आप इन पेट्रोल वेसल्स को यूज़ करोगे। ठीक है, अब जब आप लोग सुनते हो कि आईएनएस कवरत्ती जो है उसको फॉर्मली इंडक्ट किया गया, ये अक्टूबर 2020 की न्यूज़ है। ओके, तो सीधी सी बात है, लक्षद्वीप के लक्षद्वीप का ग्रुप का जो कैपिटल है, तो उसमें जो है वो हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट अ स्टील्थ कॉर्वेट। कॉर्वेट का मतलब क्या है? कॉर्वेट मतलब एकदम छोटा रहेगा। ओके, तो फटाक से इधर से उधर आप लोग भेज सकते हो। देन प्रोजेक्ट 15B के अंडर में डिस्ट्रॉयर शिप जो है उसको इंडक्ट किया गया, मार्च 2022 की न्यूज़ है। ओके, देन अगेन हम लोग देखें, इंडियन नेवी ने फ्रिगेट तो शील जो है वो लिया है। तो फ्रिगेट मतलब क्या? बीच की साइज का हो गया। तो सबसे याद रखो डी, उसके बाद में फ्रिगेट, और उसके बाद में कॉर्वेट, DFC ऐसे आप लोग लगा सकते हो। एंड देन OPV सजग। OPV मतलब क्या? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल मतलब जा करके पेट्रोलिंग का काम आपका रहेगा। तो गाइज ये थोड़ी सी सारे के सारे क्लासिफिकेशंस हैं सबमरीन्स के, और उसके अलावा जो सरफेस कॉम्बैटेंट्स है जिसमें हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर देखा, डिस्ट्रॉयर देखा, फ्रिगेट देखा, कॉर्वेट देखा, एंड पेट्रोल वेसल्स देखे। अब अगर हम लोग आगे जाएं तो हमको कुछ अलग अलग सिस्टम्स जो है वो मिलेंगे जो चर्चा में रहते हैं। जैसे हमने एक मारीच नाम का सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये मारीच नाम का सिस्टम क्या है? तो इसकी कहानी जो है वो भगवान श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण इनसे जुड़ी हुई है। होता क्या है कि मारीच जो है, तो रावण जो है वो सुरपंखा का नाक जो है वो कट कर लिया था, तो इसका बदला लेना चाहता है, और उसका बदला लेने के लिए वो, उसके मामा होते हैं मारीच, उनको कहते हैं कि हिरण का अवतार लो, और इस हिरण को मारने के लिए जो है वो बेसिकली राम, मतलब ये हिरण जो है वो सीता माता को पसंद आता है, बोले कितना अच्छा हिरण है, मेरे लिए ला दो। तो फिर भगवान श्री राम जो है वो पीछे जाते हैं उनके, लेकिन फिर पीछे जाने के पहले लक्ष्मण को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके जाते हैं कि आप जो है वो यहीं रहिएगा और सीता माता की रक्षा कीजिएगा। बोले ठीक है, लेकिन ये जो है वो मारीच जो है वो मायावी राक्षस था, तो उसने माया से भगवान श्री राम की आवाज़ निकाली और कहा कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो फिर उनको लगा कि, इन दोनों को लगा कि राम भगवान जो है वो ट्रबल में है, तो फिर लक्ष्मण को जाना, कहा कि आप जाओ। तो वो गए, और जाने के बाद में फिर ये लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे, लेकिन ऑब्वियसली सीता माता वो लांग गई, और तभी रावण ने जो उनका अपहरण किया। तो ये मारीच क्या है? मारीच इज नथिंग बट अ डिकॉय, मतलब आप जो है वो फंसाना चाहते हो। आपका अल्टीमेट गोल जो है वो कुछ है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? कुछ और कर रहे हो। बस इसी तरीके से जो टॉर्पिडोज होते हैं, आप सबको पता है कि टॉर्पिडो को जब लॉन्च कर दिया जाता है इस तरीके से, तो वो आकर के सीधा शिप के हल को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको इस टॉर्पिडो सिस्टम को थोड़ा उल्लू बनाना है। तो उल्लू बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके के सिस्टम्स जो है वहां पर लगा के रखे हैं, जो इस तरीके से कुछ वेव्स वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, इस टॉर्पेडो को लगता है अरे ये हल तो यहाँ पर है, ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर दूसरा है वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, और इस तरीके से इसको टाइम मिल जाएगा कि ये यहाँ से निकल सकती है। तो ये है एडवांस्ड टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम, जो कि मारीच के नाम से फेमस है, और इसको अब इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। यूपीएससी इस पर सवाल करती हैं क्या ऐसी चीज़ों पर? तो आप लोग 2016 का ये वाला सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं एक 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। इसका उत्तर मैं आपको बताने ही वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, और पॉज करने के बाद में पढ़िएगा ज़रूर। अच्छा, मुझे ज्ञान
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी, दैट इज टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। ठीक, तो ये 2015 में ये चर्चा में था, बिकॉज इसको लॉन्च किया था 2015 में, इसलिए यूपीएससी ने 2016 में इस पर सवाल किया। आगे जो है वो अब हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडोज जो है वो हम लोग लेकर के आए हैं। तो ये क्या करेंगे, सुपरसोनिक स्मार्ट नाम के टॉर्पेडोज जो एकदम फास्ट गति से, सुपरसोनिक मतलब देखिए साउंड की स्पीड से भी तेज जाने वाली स्पीड के जो चीजें हैं वो हम लोग बना रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज हैं कि सबमरीन्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना है। जैसे हमारे सबमरीन है और चाइना आजकल जो हमारे समुद्र के एरिया में इंडियन ओशन में आकर के नीचे बैठा हुआ है, तो उनके सबमरीन को कल को अगर हमको डिस्ट्रॉय करना पड़े तो ये जो ऐसे सुपरसोनिक जो मिसाइल असिस्टेड जो टॉर्पेडोज हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और कमेंट में मुझे बताइए कि आगे आपको कौन से साइंस एंड टेक की जो न्यूज़ है या कौन सा डोमेन है जो आपको सीख करके लेना है। दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।